मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष आज एक पारिवारिक कहानी लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है यह कहानी आप सबका भरपूर मनोरंजन करेगी और आप इसे पसंद भी करेंगे। मित्रों, यह बात उन दिनों की है जब मयंक और राधा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और इसके साथ ही साथ दोनों ने पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी के लिए कठिन परिश्रम किया और संयोग से दोनों ने प्रशासनिक सेवाओं को पास करने के बाद एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गए। क्योंकि दोनों ने अब जब दोनों की नियुक्ति हो गई तो इसके बाद सबसे पहले दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हालांकि राधा की माँ जो है यह उसके विवाह के लिए पहले तैयार नहीं थी, लेकिन राधा की जिद के कारण राधा की माँ और को भी मानना पड़ा और उसने उसके साथ साथ राधा की शादी जिस लड़के से वह चाहती थी उसके साथ कर दी। शादी हो जाने के बाद अब राधा और मनु दोनों अब शहर में आकर के रहने लगे और रहने के बाद दोनों अच्छे एक साथ दोनों कार्यालय जाते और उसके साथ साथ सभी कामों को समाप्त करने के बाद घर पर आ जाते। धीरे धीरे उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और बहुत अच्छा चलता रहा। समय के बाद राधा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा रखा। एक दिन बाद किसी समय दोनों में पति पत्नी में किसी बात को लेकर के नोकझोंक चल हो गई और इसके बाद पति ने उससे अपनी पत्नी की बातों को थोड़ा ज़्यादा ही उसमें अपना लिया और उसके साथ साथ उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी कहाँ मानने वाली थी, उसने भी अपनी सैंडल उतारी और उसके साथ साथ पति के ऊपर चला दी। उस पत्नी की सैंडल पति को छूती हुई जाकर के कोने में शीशे के ऊपर गिरी। शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बात अगर यहीं तक रहती तो इसके बाद समाप्त हो जाती थी, लेकिन पत्नी ने अपनी इसे बहुत बड़ी अपमान समझा और उसके साथ साथ सबसे पहले अपने घर में माता और पिता को बताया। इधर राधा ने भी इस स्थिति को अपने माता और पिता को बताया। सबसे इस घटना को सुनने के बाद राधा की माँ जो थी वह सबसे ज़्यादा आग बबूला हो गई और उसके साथ साथ उसने उसके पति के बारे में बहुत सारी बुरी बातें कही और उसके साथ साथ राधा को भी कोसती रही। लेकिन अंत में दोनों तरफ से बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वही हुआ जिसका न होना चाहिए था। पति और पत्नी के द्वारा दोनों ने विवाह विच्छेद का एक अर्जी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया और उसके साथ ही साथ अब यह दोनों का विवाद जो है, क्योंकि दोनों प्रशासनिक पद पर थे और उसके साथ ही साथ क्योंकि न्यायालय को उनके मुकदमे को सुनना था और उसके साथ साथ दोनों अपनी तारीख पर नियत समय पर अदालतों में पहुंच जाते। न्यायालय ने भी दोनों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप उनको अपनी न्यायालय की कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी करनी थी और उसके साथ साथ हर एक तारीख पर दोनों जाते और उसके साथ साथ दोनों पक्ष के वकील जो है उन्हें जो भी समझाते उस बातों को सुनने के बाद वह न्यायालय के पक्ष सामने जाकर के अपनी अपनी बातों को कहते। पति ने पत्नी को चरित्रहीन तथा उल्टा इत्यादि तमाम प्रकार के अपमानजनक शब्दों को से विभूषित किया। वहीं पत्नी ने पति को दहेज उत्पीड़न तथा उसके साथ साथ अन्य तमाम सारे संगीन धाराओं में उसके ऊपर वाद अभियोजित किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दिया और उसके साथ साथ दोनों का विवाह विच्छेद हो गया। आज जब न्यायालय की कार्यवाही समाप्त हो गई तो दोनों पक्ष के वकील जो थे और दोनों पक्ष के जो रिश्तेदार थे सभी बहुत खुश थे। वे खुश इसलिए थे कि चलो दोनों को कम से कम अपने अपने राह का जो एक कांटा था उससे मुक्ति मिल गई। अब दोनों कम से कम स्वतंत्रता पूर्वक रह करके अपने अपने जीवन का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन अब दोनों पक्ष के लोग अपने अपने वकीलों के साथ एक कैंटीन में जाकर के चाय पी रहे थे, आमने सामने बैठ कर के चाय पी रहे थे और ऐसी स्थिति में पति और पत्नी भी एक लकड़ी की बेंच पर आमने सामने बैठे हुए थे। संयोग से सबसे पहले पति ने ही पहल की और उसके साथ साथ 2 कप चाय मंगवाई और उसके साथ साथ पत्नी को कहा, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। उसके बाद पत्नी ने कहा,
मुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें भी तो सुकून मिल गया कि तुम्हें तुम्हारे अहम की पुष्टि हो गई। और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद पत्नी ने कहा, तुमने पति से कहा तुमने मुझे चरित्रहीन कहा। पति ने फिर कहा, तुमने मुझे कहाँ छोड़ा, तुमने भी तो मुझे दहेज हत्या के लिए जेल तक भिजवाने की में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इन तरह से तमाम सारी गड़े मुर्दे दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से उखाड़ते रहे। और उसके साथ साथ आज न्यायालय का निर्णय उन दोनों के पक्ष में था। पत्नी ने न्यायालय के निर्णय को निकाल करके पति के सामने पढ़ना शुरू किया और उसने कहा कि आपको 3 महीने के अंदर मुझे 4 लाख रुपए का भुगतान करना है, और इतना ही नहीं, बच्ची पूजा की पढ़ाई के लिए कम से कम 4,000 रुपये भी हर महीने देना है। यह बात सुनकर के पति को बहुत अधिक कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पूजा को वह किसी भी तरह से अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। इसके साथ ही साथ लेकिन अब निर्णय न्यायालय का निर्णय था, और उसके साथ साथ वह कर भी क्या सकता था। ऐसी स्थिति में उसने अपने पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि वसुंधरा वाला फ्लैट जो है, जिसकी आज के समय में उसकी कीमत कम से कम 20 लाख रुपए है, मैं सोचता हूँ उसे वह तुम्हारे नाम है, उससे मैं तुम्हारे फिर से वह मैं पूरी तरह से तुम्हें दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें मुझे 4 लाख रुपए भी देना है, और इस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और उसके साथ साथ पूजा भी जब बड़ी हो जाएगी तो उसके शादी के लिए तमाम सारे खर्चे होंगे, उसकी पढ़ाई में भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो उस फ्लैट को अगर तुम किराए पर दे दोगे तो उसके किराए से निश्चित रूप से जो पैसे आएंगे उससे तुम और अपनी बच्ची का भरण पोषण कर लोगी। और उसके साथ साथ तुम्हारे रहने के लिए भी मुझे 6,000 रुपये प्रतिमाह देने हैं, वह भी मैं तुम्हें नियमित रूप से देता रहूँगा। यह बात सुनकर के पत्नी को बहुत कष्ट हुआ। और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं ये जानना, तो तुम ये बताओ कि अब समय पर अपनी दवाइयाँ लेते हो कि नहीं, दम तुम्हारी सांस फूलती है, इसके लिए तुम इनहेलर का उपयोग करते हो कि नहीं। इस पर पति ने कहा, अब तो तुम मुझसे दूर जा रही हो, तुम मेरे सुख दुख का आखिर इतना ज़्यादा क्यों ध्यान रख रही हो। फिर पत्नी ने कहा, आखिर तुम कैसे मुझे अपने आज जो न्यायालय का निर्णय हुआ इस बात को, तो ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे छोड़ करके अकेले रह पाओगे। इस पर पति ने कहा, मेरी तो भी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या मुझे छोड़ करके तुम अकेली रह पाओगी। इस पर पत्नी ने कहा, मैं तो रहने की कोशिश कर लूँगी। इस पर फिर पति ने कहा कि अगर तुम रहने की कोशिश कर लोगी तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी यादों के सहारे रह दूँगा। यह बात सुन करके पत्नी जो थी बुरी तरह से टूट पड़ी, और उसके साथ साथ फपक पकड़ कर रोना शुरू किया। और इसके साथ ही साथ उसने कहा कि अगर हम चाहें तो क्या फिर से हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस पर पति ने कहा, मैंने कब चाहा था कि तुम मुझसे दूर जाओ, और उसके साथ साथ मुझको दूर छोड़ करके तुम दूर चली जाओ। मैं भी तो हमेशा यही कोशिश किया कि तुम और हम, और उसके साथ साथ हम दोनों के बीच में प्यार की जो निशानी है, यह मेरी बिटिया पूजा, यह भी हम सब दोनों के साथ रहे। और इसके साथ ही साथ इतनी सारी बातें होने के बाद पति से रहा नहीं गया। उसने कहा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है। पत्नी ने कहा, अभी दर्द वैसे ही है। फिर इसके बाद पति ने कहा, काम्बिफ्लैम की दवाइयाँ जो है यह दर्द से तुरंत आराम तो दे देती हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। कोशिश करना कि यह दवाइयाँ धीरे धीरे वो कम लेना, और उसके साथ साथ कमर की मालिश जो है पूजा से अवश्य कराना, जिससे कि तुम्हारा दर्द दूर होगा। इसके साथ ही साथ अब पत्नी ने यह देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पति जो है यह उसके दुख की, विशेष रूप से उसके कष्टों के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित है, और सब तरह से उसका ध्यान रखना अभी भी ध्यान रख रहा है। उसने कहा कि चलो जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी गलतियों को मैं माफ़ करती हूँ। और पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा निश्चय करती हो तो मैं भी तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ। और उसके साथ साथ आओ हम फिर से एक नया जीवन व्यतीत, आज से फिर से हम एक नया जीवन व्यतीत करते हैं। इस पर पत्नी ने कहा कि यह जो न्यायालय का आदेश है, कहा यह तो न्यायालय का आदेश है ना, हमारा और तुम्हारा आदेश तो हम तो तुम्हारे तो और हमारे लिए बाध्यकारी होगा ना। न्यायालय के आदेश को हम फाड़ देते हैं, उसके कौन सा उसके हमारे लिए प्रभावी है। और इसके साथ ही साथ पति ने सबसे पहले पत्नी के हाथ में जो न्यायालय का निर्णय था उसको फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। पत्नी कहाँ रुकने वाली थी, उसने भी पति के हाथ से न्यायालय के निर्णय को लिया और उसके साथ साथ फाड़ करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह नज़ारा देख करके दोनों पक्षों के वकील तथा समस्त रिश्तेदार जो थे यह चकित रह गए कि अभी तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर, इसके पहले तो देखना नहीं चाहते थे,
आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। यह देख करके सारे रिश्तेदार और विशेष रूप से पत्नी की माँ जो थी, जो कि सबसे ज़्यादा तो खुश थी इस निर्णय को सुन करके, वह तो उसको तो काटो तो खून नहीं रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी क्योंकि पति पत्नी का निर्णय था। और उसके साथ साथ उनके बीच में वह भी तो अंत में यही चाहती थी कि उसकी बेटी का फिर से नया घर बसने की अपेक्षा जो पुराना घर है वही बस जाए तो सबसे अच्छा है। उसके साथ ही साथ फिर अब दोनों ने एक दूसरे के लिए फिर से काफ़ी मंगवाई और उसके साथ साथ पत्नी ने पति के लिए जो काफ़ी आई थी उसको कहा कि आज से हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और मेरी तरफ से यह काफ़ी आपके लिए। और उसके साथ साथ दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी मंगवाई और काफ़ी पिया और पीने के बाद रिश्तेदारों के सामने ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और उसके साथ साथ प्यारी सी बेटी को अपने दोनों के मध्य में रख करके दोनों अपने मंजिल की ओर चल पड़े। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी का जीवन जो है यह बहुत ही कोमल और विशेष रूप से शीशे की तरह से पारदर्शी होता है। जरा सा भी उसमें खरोंच आए तो जिस तरह से शीशा पूरी तरह से टूट जाता है उसी तरह से पति और पत्नी का जीवन भी टूट जाता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि दोनों के जीवन में तमाम प्रकार की विषमताएं आती रहती हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और उसके साथ साथ जहाँ तक कोशिश हो सके अपने अहम को संबंधों के ऊपर हावी न होने दें। और उसके साथ साथ हो सकता है कुछ नोकझोंक भी हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने अहम को छोड़ दें और उसके साथ साथ जहाँ तक हो सके एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान रखें। इसी के आधार पर ही हमारे भावी जीवन का और उसके साथ साथ हमारे जीवन की सफलता पूरी तरह से निर्भर है। आज के लिए बस केवल इतना ही। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई है, और अगर पसंद आए हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।